हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे और निबंध के टॉपिक को जो होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। बाकी के एग्जाम्स के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। पीसी राइटिंग के लिए भी आपको सेपरेट बुक मिल जाएगी जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, और यहाँ पे आपको सारे टॉपिक विद इन वर्ल्ड लिमिट मिल जाएंगे, लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी और आपको लेटेस्ट पैटर्न पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट, और आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैसे इस टॉपिक को लिखना है, क्या क्या चीज़ें जो है हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ पे इंट्रोडक्शन से करेंगे। यहाँ पर एक कोटेशन का यूज़ आप कर सकते हो, जैसे कि एक राष्ट्र की शक्ति उसके लोगों के दिल और आत्मा में बसती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कोटेशन वगैरह का यूज़ करेंगे, स्लोगन वगैरह का यूज़ कर सकते हो आप, ताकि आपका इंट्रोडक्शन और बेहतर लगने लगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो रेलिवेंट हो उस कोटेशन का या फिर यहाँ पर आप अलग अलग संदर्भ में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव का आगाज़ उपयुक्त पंक्तियों में निहित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक भव्य उत्सव है जो हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है। एक भव्य उत्सव के रूप में इसको हम मना रहे हैं क्योंकि ये हमारी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पे मनाया जा रहा है। राइट, इस महोत्सव की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को की। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी ये आप यहाँ पे बता सकते हो, 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। राइट, 12 मार्च की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि गांधी जी ने उसी दिन 1930 में ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, 12 मार्च की तारीख क्यों चुनी गई, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, क्योंकि 12 मार्च 1930 को ही गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो, नमक कानून तोड़ने के लिए, सॉल्ट सत्याग्रह के अगेंस्ट, राइट, शुरुआत करने के लिए। तो ये भी आप यहाँ पे इलाबरेट कर सकते हो, इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर पाओगे डिटेल में। ठीक है, तो चीज़ों को इसी तरह से जो है आप कनेक्ट करते जाइए आपस में, और इंट्रोडक्शन आप इस तरह से सिंपल तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्टिव बैच ज्वाइन कर सकते हो एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको सारे रीसेंट टॉपिक्स भी कवर करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं, अब लोग देखते हैं किस तरह से आपको बॉडी सेक्शन में इसमें लिखना होगा। तो यहाँ पर आप बॉडी सेक्शन में भी चीज़ों को इलाबरेट कर सकते हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे महान देशभक्त नेताओं के अथक प्रयासों के बाद हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो कोटेट करते हुए, मतलब उनको लिंक करते हुए आपको नाम लिखने हैं, और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उनके नाम आप लिख सकते हो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। आज हम सभी इस महोत्सव के द्वारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह जैसे सभी ऐतिहासिक घटनाओं को याद कर रहे हैं। क्या मतलब इस तरह से कह सकते हो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को के उपलक्ष्य में हम सभी चीज़ों को, जो हमारे एक तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम हुए, गांधी जी के सत्याग्रह हुए, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन सभी को याद कर रहे हैं। राइट, 75 सप्ताह के काउंटडाउन के साथ यह 15 अगस्त 2030 को समाप्त हो जाएगा। मतलब ये जो शुरुआत हुई है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये 75 सप्ताह के काउंटडाउन के साथ जो है इसका अंत ये ख़त्म कब होगा, ये 15 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तभी ये 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया था 75 माह का काउंटडाउन के साथ। ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ पे आप बता सकते हो। राइट, इस आयोजन के उपलक्ष्य में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारतीय दूतावासों पर जश्न मनाया गया।
साथ ही देश की एकता का संदेश विश्व को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि अभी करेंटली अगर देखा जाए तो जितने भी इस तरह के आयोजन किए गए हैं, इसके उपलक्ष्य में जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसके उपलक्ष्य में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारतीय दूतावासों में जश्न मनाया गया है। साथ ही साथ जो है इससे हमारी देश की एकता का संदेश विश्व को पहुंचाया भी जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को आप बेहतर तरीके से और साधारण शब्दों में लिख सकते हो, राइट। इसके बाद देखिए आगे बॉडी सेक्शन में ही मूव करते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पे हर घर तिरंगा कैंपेन के बारे में भी आप बता सकते हो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है ये, राइट। देश के सभी नागरिकों ने अपने घर पर तिरंगा फहराया और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान का हिस्सा बनने का गर्व महसूस किया। ठीक है, मतलब सभी देशवासियों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जुड़कर अपने अपने घरों में तिरंगा भी फहराया और एक तरह से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान का हिस्सा बने। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विपिन चंद्र पाल आदि जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान को दर्शाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई। ठीक है, अलग अलग एक तरह से प्रदर्शनियां भी एक तरह से आयोजित की जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, ताकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने योगदान और अथक प्रयास किए हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके योगदान को दिखाने के लिए भी कई सारी प्रदर्शनियां एक तरह से आयोजित की जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप बता सकते हो, ये भी एक यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को एलैबोरेट कर सकते हो, राइट। इसके बाद आगे फाइनली मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। अब यहाँ कैसे लिखना है ये देखते हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए नागरिकों को राष्ट्रगान रिकॉर्ड करने और इसे राष्ट्रगान.in की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए जो नागरिक हैं उनको राष्ट्रगान रिकॉर्ड करने और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड करने के लिए भी एक तरह से प्रोत्साहित किया गया है, राइट। इन सभी कार्यक्रमों को सरकार द्वारा विजन इंडिया एट 2047 को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जब हम स्वतंत्रता की 1 शताब्दी पूरी कर लेंगे। यानी कि ये सभी जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया, हर घर तिरंगा कैंपेन हो गया, ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है? ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि 2047 में हमारी स्वतंत्रता की 1 शताब्दी पूरी हो जाएगी, 100 साल पूरे हो जाएंगे, राइट। तो इस वजह से इसको देखते हुए विज़न इंडिया एट 2047 इसको देखते हुए ही सारी चीज़ों को किया जा रहा है, सारी एक्टिविटीज़ को लिया जा रहा है। ठीक है, जितने भी कैंपेन हो रहे हैं, जितने भी तरह की एक तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो इसको देखते हुए ही किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो, राइट। साथ ही भारत को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अगले 25 वर्षों को अमृतकाल कहा गया है। ठीक है, यानी कि अब 2022 के बाद के जो 25 साल हैं उनको अमृतकाल नाम दिया गया है, क्योंकि 25 सालों के बाद ही हमारी शताब्दी पूरी हो जाएगी स्वतंत्रता की, राइट। तो इसको इस 25 सालों को क्या वो नाम दिया गया है? अमृतकाल। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। यह महोत्सव निश्चित रूप से सभी पीढ़ी के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, मतलब ये महोत्सव इस तरह से इसको लाया गया है कि इसमें जो सभी पीढ़ियां हैं हमारे देश में वो अपने अपने लेवल पर राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएंगे। ठीक है, और एक तरह से एक प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में ये जो महोत्सव है कार्य करेगा। हमें भी एकजुट होकर अपने देश को महाशक्ति बनाने की पहल करनी चाहिए। ठीक है, हम सभी को एकजुट होकर अपने देश को एक सुपर पावर, एक महाशक्ति बनाने की पहल भी करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप इसको एंड कर सकते हो कंक्लूड करते हुए, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस तरह के टॉपिक को किस तरह से लिखना है, कैसे आप इसका कंक्लूजन लिखोगे, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से सिंपल लैंग्वेज में, साधारण शब्दों में आपको चीज़ों को इलाबोरेट करते जाना है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। बाकी आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आप में कोई नया है तो।
राइट फ्रेंड्स, सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।